दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं बल्कि हमारे जैसे और भी लाखों करोड़ों पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एक यूनिवर्स की घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, यानी कि मल्टीवर्स थ्योरी, जहां की कुछ भी पॉसिबल है। इसके अलावा भी समय में पीछे जाकर अपने पास्ट को ही बदल देना या फिर किसी और यूनिवर्स में चले जाना। हमारी आज की जबरदस्त माइंड बेंडिंग साईफाई सीरीज ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी है जो कि आपका दिमाग घुमा देंगे। तो अगर आपको डार्क सीरीज अच्छी लगी थी तो ये तो उससे भी एक लेवल ऊपर ही जाती है। अब कहानी की शुरुआत एली नाम की एक औरत से होती है जो कि अभी डरते हुए उठ रही थी। वो अब उठकर अपने पति जैक से कहने लगी कि वो आज अपनी पायलट वाली ड्यूटी पर न जाए। दरअसल जैक जो कि एक पायलट है, वो आज फ्लाइट नंबर 22 को उड़ाने वाला था। तो वहीं एली अब कुछ भी करके अपने पति जैक को उस फ्लाइट को उड़ाने से रोकना चाहती है, क्योंकि उसे भविष्य से पहले से पता है कैसे आज वो फ्लाइट उड़ने के थोड़ी ही देर बाद बीच समुद्र में क्रैश हो जाएगी और उसके पति समेत उस फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स मारे जाएंगे। अब एली को ये भविष्य पहले से कैसे पता, ये राज जल्दी खुलेगा। सो एली अपने पति जैक को उस फ्लाइट में चढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग प्लान बनाने लगती है। उसने पहले जैक की कार का टायर फाड़ दिया, फिर खुद चूंकि वो एक नर्स है तो उसने अपने हॉस्पिटल में बताया कि वो आज ड्यूटी पर नहीं आ पाएगी। इसके बाद एली पास वाले एयरपोर्ट पर जाकर अपने पति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट देती है कि आज उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इसीलिए वे उसे फ्लाइट नंबर 22 को उड़ाने ही ना दें। और फिर अब सब कुछ खत्म करने के बाद एली पास के रेस्टोरेंट में चली गई जहां की जैक उससे मिलने आता है। अब यहाँ भी उसे हर एक इवेंट का पहले से पता होता कि कब कब क्या क्या होने वाला है, मानो कि उसे सारा भविष्य पहले से पता हो। अब थोड़ी ही देर बाद जैक ने आकर बताया कि पता नहीं क्यों आज सुबह से ही उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। पहले उसकी कार का टायर फट गया, फिर किसी ने एयरपोर्ट पर जाकर झूठी रिपोर्ट कर दी कि वो बीमार है, इसलिए उसका सीनियर उसे फ्लाइट ही नहीं उड़ाने दे रहा था। अब शुरू में ये सुनकर एली बहुत खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी जैक उसे बताता है कि उसने फाइनली अपने सीनियर को समझा ही दिया है कि उसे कोई बीमारी नहीं और उसे फाइनली उसकी वो फ्लाइट फिर से मिल गई। अब ये सुनते ही एली रोने लगती है। वो जानती थी कि वो कुछ भी कर ले वो अपने पति को उस फ्लाइट में चढ़ने से रोक नहीं सकती, जबकि जैक को लगा कि एली खामखा ही डर रही होगी और वो उसे शांत कर अपनी ड्यूटी पर निकल गया। एली अब भी हार नहीं मानती और वो एक और कोशिश करते हुए उसी फ्लाइट की टिकट लेकर प्लेन में चढ़ गई, जहाँ की वो अपने पति जैक को फिर से समझाती है कि अभी भी वक्त है, वो इस फ्लाइट को ना उड़ाए। हालांकि जैक जिसे कि लग रहा था कि एली ओवर रिएक्ट कर रही है, उसने समझाने की कोशिश भी की। वो अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में है और ऐसे तो अगर वो आखिरी टाइम में अपनी फ्लाइट्स को छोड़ता रहा तो आगे उसे कोई काम नहीं मिलेगा। एली ने इसके बाद पूरे प्लेन में तमाशा बना दिया, जिसके बाद अब गार्ड्स उसे पकड़कर नीचे उतार देते हैं और जैक आखिरकार एली की लाख कोशिशों के बावजूद प्लेन को उड़ाने चला ही गया। एली अब रोते हुए एक लोकल गुंडे से गन खरीद लेती है, फिर वो घर जाकर ड्रिंक करते हुए अपने फोन को देखने लगी, मानो कि उसे पहले से पता हो कि एक तय समय पर क्या होने वाला है, उसके पास किसकी कॉल आने वाली है। वहीं अब तक बाहर भी तेज आंधी और तूफान आना शुरू हो चुके थे और तभी सही वक्त पर फोन की घंटी बजी। एली समझ गई कि कुछ भी नहीं बदला और उसकी फोन उठाते ही उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बताया गया कि फ्लाइट नंबर 22 जिसे कि जैक उड़ा रहा था, वो अचानक से मौसम के खराब होने से समुद्र में क्रैश हो चुकी है और उसमें मौजूद कोई नहीं बच सका। हालांकि एली को ये सुनकर शौक से ज्यादा निराशा हो रही थी कि वो इस एक घटना को कुछ भी कर ले बदल नहीं पा रही और फिर उसने उसी गन से खुद को गोली मार ली। इसके बाद तो मानो सारा ही समय रुक गया हो। एली की जैक के साथ सारी पुरानी यादें फिर से चलने लगी, कैसे वे कॉलेज के दिनों में मिले थे और एक झटके में एली फिर से अपने बेड पर उठती है। उसका एक हाथ सिर पर था जहाँ की उसने पिछली शाम को गोली मारी थी, जबकि घड़ी में डेट और समय फिर से पहले जैसा ही था। एली के पास जैक सो रहा है, यानी कि एली तो फिर से उसी सेम दिन में उठ रही है और वो एक अनंत टाइम लूप में फंसी हुई है, जिसमें कि हर बार उसे ये पता होता कि कैसे उसका पति जैक फ्लाइट नंबर 22 को उड़ाने जाएगा और फिर वो समुद्र में क्रैश हो जाएगी। सो वो हर बार अलग अलग प्लान बनाकर उसी घटना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हर एक लूप में उसका पति मारा ही जाता, फिर चाहे वो इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर ले।
अब यहाँ से कहानी एक दूसरे परिवार की ओर जाती है, जो कि ऐसी एक तूफानी रात को ड्राइव करते हुए उनकी गाड़ी लेक में जा गिरी। लकीली गाड़ी में मौजूद दोनों ही माँ बेटा हैना और जेकब को सेफली बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जब से जेकब उस एक्सीडेंट से निकला था, तब से ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। दरअसल उसमें अपने पिछले जन्म की यादें लौट आई, जिसका कि अब तक जेकब को भी नहीं पता था। उसकी माँ हैना भी ये नोटिस कर लेती है कि कैसे उसका बेटा एक्सीडेंट के बाद बहुत बदल चुका है। और अब यहाँ से रिवील हुआ कि जब जेकब एक्सीडेंट के दौरान लेक में गिरा था, तो उसमें अपने पुराने जन्म की थोड़ी बहुत यादें लौट आई। और उसका पुराना जन्म कोई और नहीं बल्कि जैक का ही था। वही जैक जिसने फ्लाइट नंबर 22 को उड़ाया था और वो समुद्र में क्रैश हो गई। सेम वही आखिरी याद जेकब में लौट आई। हालांकि उसे सिर्फ वही एक ही घटना याद आई कि कैसे आखिरी बार उसका प्लेन क्रैश हो गया था और सब मारे गए थे। अब जेकब ने रियलाइज किया कि कैसे उसका जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन वो प्लेन हादसा हुआ, यानी कि जैक का ही जेकब के रूप में दोबारा जन्म हुआ है। और अब पूरे 15 साल बाद जब वो दोबारा पानी में गिरा, तो उसे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें लौट आई। वहीं अब जेकब की माँ हैना और उसका पिता क्रिस दोनों आपस में डिवोर्स लेने के बाद जेकब की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे थे। इसलिए हैना और परेशान थी कि कैसे जेकब, जो कि उस एक्सीडेंट के बाद इतना बदल गया, तो कहीं जज उसकी कस्टडी उसके पिता को न सौंप दे। ये सोचकर कि जेकब की ये हालत उसकी वजह से हुई है, तो वहीं जेकब ने आखिरकार अपनी माँ हैना को सच्चाई बता ही दी कि कैसे उसमें अपने पिछले जन्म की यादें आ चुकी है। वो पहले एक जैक नाम का पायलट था, जिसका प्लेन 15 साल पहले समुद्र में क्रैश हो गया और उसी दिन उसके वहां मरते ही वो हैना के यहाँ पैदा हुआ। अब 15 साल पहले एली का टाइम लूप, जिसमें कि वो अपने पति जैक को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो घटना साल 2006 में घट रही है। और अब पूरे 15 साल बाद जैक के दूसरे जन्म में उसे अपनी पास्ट लाइफ का याद आ जाना, ये घटना साल 2021 में घट रही है। और दोनों ही घटनाएं आपस में गहरी तरह से जुड़ी हैं। वो कैसे, हमें जल्द ही आगे पता चलेगा। अब यहाँ से हमें 15 साल और भविष्य का समय यानी कि साल 2036 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ की एक सीक्रेट सोसाइटी, जो कि पुनर्जन्म, मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बाहर की दुनिया से छुपकर रिसर्च कर रहे थे। दरअसल इस सीक्रेट ग्रुप में सिर्फ वे ही लोग शामिल हो सकते हैं जो कि मरने से बाल बाल बचे हों या फिर जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हों। अब इस ग्रुप के लीडर का दावा है कि वो मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में न सिर्फ वहाँ की घटनाओं को जान सकता है, बल्कि अगर वो चाहे तो अपने लोगों को वहाँ भेज भी सकता है। यहाँ काफी सारे लोगों का उस पर पूरा भरोसा भी था, इसलिए वे इस ग्रुप से जुड़ गए। अब आज जो 3 नए मेंबर्स इस ग्रुप में शामिल होने आए थे, इनमें से एक लड़की मैरी भी है। उसे भी बाकी लोगों की तरह आंखें ढककर इस फैसिलिटी में लाया गया ताकि कोई यहाँ तक आने का रास्ता न देख सके। और इसके बाद जब उसे बाकी सब के साथ सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो अब से उसे इसी सीक्रेट फैसिलिटी में रहना होगा। हालांकि मैरी बाकी सब से अलग थी। दरअसल वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वो तो यहाँ एक सीक्रेट एजेंट बनकर आई है ताकि वो इस ग्रुप को पकड़वा सके। और उसे खुद पर पूरा भरोसा भी था कि कैसे यहाँ का लीडर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसके अनुसार मल्टीवर्स जैसा कुछ नहीं होता। अब मैरी को भी बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ सीढ़ियों पर लाकर इकट्ठा खड़ा कर दिया जाता है। और तभी पीछे से अब लीडर आकर, जो कि कभी किसी को खुद का नाम नहीं बताता, अब उसने अनाउंस करना चालू किया कि कैसे यहाँ हर कोई जो कि मौत को छूकर आता है, उन्हें किसी न किसी से अटैचमेंट्स होती हैं। उनका कोई ऐसा अपना जिसे कि वे यूनिवर्स की बाउंड्रीज को तोड़कर भी पाना चाहें। लीडर ने आगे कहा कि हमारा जीवन सिर्फ एक ही यूनिवर्स तक सीमित नहीं है, हम मरने के बाद भी कहीं और फिर से पैदा होते हैं, लेकिन हमें हमारे पुराना जीवन या पुराने यूनिवर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यानी कि लीडर के अनुसार मरने के बाद पुनर्जन्म सिर्फ उसी यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भी हो सकता है। ऐसा यूनिवर्स जिसकी घटनाएं पहले वाले से बिल्कुल अलग हों। अब मैरी, जिसे कि लीडर की बातों का भरोसा नहीं था, लीडर ने उसी के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि अगर उन्हें अपनी पुरानी लाइफ और दूसरे यूनिवर्सेस के बारे में जानना है तो उनमें से हर एक को उस पर पूरा भरोसा करना। अब मैरी हैरान थी कि लीडर ने उसी को ये क्यों बोला। अभी लीडर खुद ही मैरी से कहने लगता है कि उसे पता है मैरी यहाँ कुछ और इरादे से आई थी, लेकिन वो जल्द ही उस पर पूरा भरोसा करने लगेगी। तभी मैरी को बाकी लोगों की तरह उसका कमरा दिखाया जाता है, जहाँ की उसे बाहर के कपड़े उतार कर सिंपल कपड़े पहनने होंगे। और इन सब के बाद अब लीडर खुद मैरी से पूछता है कि उसका यहाँ आने का इरादा
क्या था। उसे पता है मैरी उसकी बातों का बिल्कुल भरोसा नहीं करती। अब लीडर की ये सब कहने पर मैरी ने उन्हें सब सच बता दिया कि वो तो उन पर पिछले कई महीनों से रिसर्च कर रही थी और वो अब एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ गई ताकि उनके ग्रुप की सच्चाई जान सके। हालांकि अब अजीब कारणों से लीडर ने कहा कि वो मैरी की सोच बदल कर रख देगा और उसने मैरी से जुड़ी एक बेहद प्राइवेट बात बता दी कि कैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान रहती है, जो कि अभी बहुत बीमार है और जल्द ही मारी जाएगी। अब ये सुनकर तो मैरी हैरान रह गई कि उसकी माँ के बारे में तो उसकी डिपार्टमेंट को भी नहीं पता, तो फिर लीडर को कैसे पता चला, और वो रोने लगती है। जिसके बाद मैरी ने अब लीडर के कहने पर उस पर एक आखिरी बार भरोसा करने का फैसला किया। तो वहीं साल 2006 में एली, जो कि एक ही दिन को बार बार जी रही थी, उसका पति इस दिन के आखिर में हर बार मारा जाता। सो अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस टाइम लूप से कैसे निकले। वो हर बार हर एक टाइम लूप में अपने पति जैक को बचाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो कभी सफल नहीं रही। और अब इस बार भी जब वो एक लूप के दौरान उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ की वो हर बार अपने पति के फ्लाइट पर जाने से पहले उसे आखिरी बार मिला करती थी, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। वेट्रेस ने एली को बताया कि उसकी टेबल नंबर 24 पर ऑलरेडी कोई उसका इंतजार कर रहा है, जिससे एली को बहुत हैरानी हुई क्योंकि ये आज पहली बार हो रहा था और वो समझ गई कि ये कोई नॉर्मल लूप नहीं हो सकता। तो वो जल्दी से भागते हुए उसी टेबल पर जाती है और उसने देखा कि एक आदमी उसी का इंतजार कर रहा है। अब एली को देख उस आदमी ने बताया कि वो एक डिटेक्टिव है और एली को उसके साथ चलकर एक लड़की का चेकअप करना है। अब एली ने नोटिस किया कि हर रोज तो सेम इसी समय पर उसका पति जैक यहाँ उससे मिलने आ जाता था, लेकिन वो आज कुछ लेट हो गया। वहीं आज तो बाकी की घटनाएं भी कुछ अलग हो रही थी। तो एली समझ गई कि उसका इस लूप से निकलने का यही एक रास्ता है कि वो इस आदमी के साथ चली जाए। फिर वो उसके साथ हॉस्पिटल में जाने लगती है। हालांकि वो अब जाने से पहले एक आखिरी बार अपने पति जैक को गले भी लगाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लूप खत्म होने के बाद उसके पति जैक की मौत और वो प्लेन वाला एक्सीडेंट परमानेंट हो जाएगा। वहीं अब तक तो वो अंदर ही अंदर समझ भी चुकी थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अपने पति की मौत को टाल नहीं सकती। सो वो अब जल्दी से उस आदमी के साथ हॉस्पिटल में चली गई। लेकिन अब इस हॉस्पिटल में आकर एली को बहुत अजीब लग रहा था। उसने आगे जाकर देखा कि कैसे एक लैब में एक बंद बैग में एक बॉडी हिल रही है। अब एली ने नोटिस किया कि किसी ने लैब का दरवाजा बंद कर रखा था। सो वो उस अनजान आदमी से कहने लगी कि लैब के अंदर वाले बैग में कोई आदमी अभी तक जीवित है। सो उन्हें जल्दी से अंदर जाकर उस बैग को खोलना होगा ताकि उसे सांसें आ सके। लेकिन अब वो आदमी एली को उस गेट की चाबी दिखाते हुए कहता है कि उसे यहाँ से 2 ऑप्शन चुनने होंगे, और उसने रिवील करना शुरू किया कि उस बैग में कोई और नहीं बल्कि एली की ही फ्यूचर डॉटर है। अब एली समझ गई कि ये आदमी कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। उसे तो उसके पहले वाले लूप्स के बारे में भी पता था, और अब वो उसे 2 ऑप्शंस देता है कि या तो एली फिर से इस टाइम लूप को शुरू कर अपने पति जैक की जान बचाने की कोशिश करती रहे, या फिर अभी इस चाबी से अंदर जाकर अपनी बेटी की जान बचा ले। लेकिन फिर ये लूप खत्म हो जाएगा और उसके पति जैक की मौत परमानेंट हो जाएगी। दरअसल हर लूप में जब एली अपनी जान लेती थी तब उसकी कोख में पल रही उसकी बेटी भी मरी जाती। और यहाँ से तो फाइनली अब एली ने फैसला कर लिया कि वो अंदर जाकर अपनी बेटी को बचाएगी, क्योंकि वो अपने पति जैक को तो वैसे भी नहीं बचा पा रही। और उसने फाइनली अंदर जाकर वो बैग खोल दिया और यहाँ से एक और बहुत बड़ा राज खुलता है। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी ही है। दरअसल इस बैग में जो उसकी फ्यूचर डॉटर थी वही मैरी, जो कि आज से पूरे 30 साल के बाद उस सीक्रेट ग्रुप में जाकर जानकारी निकालने गई थी। यानी कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा है, तीनों ही टाइमलाइंस। पहले 2006 जब एली अपने पति की मौत और प्लेन हादसे को टाल नहीं पाई, फिर 15 साल बाद साल 2021 में जब एक टीनेजर जेकब का एक एक्सीडेंट के बाद रियलाइज करना कि वो तो असल में पिछले जन्म में जैक ही था, और अब आखिर में 15 और साल के बाद यानी कि साल 2036 में बड़ी मैरी का उस ग्रुप से जुड़ना जिसका कि लीडर दावा करता है कि वो किसी को भी दूसरे यूनिवर्सिस में भेज सकता है। ये तीनों ही टाइमलाइंस, ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड हैं। अब वो कैसे, कहानी की सारी परतें एक एक कर खुलने वाली हैं। वहीं अब मैरी, जो कि साल 2036 में
उस सीक्रेट ग्रुप के साथ जुड़ चुकी थी। वहाँ पर उसे पता चला कि कैसे यहाँ तो लीडर एक एक कर टेस्ट सब्जेक्ट्स को चुनता है और फिर वो उन्हें उनकी विश के अनुसार किसी भी ऐसे यूनिवर्स में भेज सकता है जहाँ पर कि उनकी लाइफ सबसे अच्छी चल रही हो। वहीं उसे बताया भी गया कि लीडर ने कहा है मैरी अपने नंबर आने से पहले एक आखिरी बार बाहर जाकर अपनी बूढ़ी माँ एली को देख आए, क्योंकि जल्द ही उसे भी चुना जाएगा और फिर तो मैरी इस यूनिवर्स में ही नहीं रहेगी। सो मैरी अब यहाँ से बाहर जाकर अपनी माँ एली के अपार्टमेंट में गई, जहाँ की एली अब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसके साथ ही वो अक्सर बहुत बीमार भी रहती है। तो वहीं साल 2021 में अब जेकब अपने पूरे स्कूल के सामने एक एनुअल मीटिंग में कन्फेस कर लेता है कि वो ही पिछले जन्म में जैक नाम का एक पायलट हुआ करता था, जिसके की प्लेन क्रैश में उस समय 200 से ज्यादा पैसेंजर्स मारे गए। अब ये सुनकर तो जेकब की माँ, सारे टीचर्स और बच्चे यही सोचने लगते हैं कि शायद से जेकब के सिर में कार एक्सीडेंट के दौरान चोट लग गई होगी, वरना तो कोई इंसान दोबारा जन्म कैसे ले सकता है। जिस वजह से अब शाम को ही जेकब की माँ हैना को स्कूल प्रिंसिपल की ओर से ऑफिस में बुलाया गया और उन्हें वार्निंग दी जाती है कि वो अपने बेटे जेकब को समझाए कि वो आगे से स्कूल में बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें, वरना तो वे उसे स्कूल से निकाल देंगे। हालांकि अभी पूरे स्कूल में एक एमिली नाम की लड़की ही थी जिसे कि जेकब की बातों पर पूरा भरोसा था और वो जेकब को भरोसा देती है कि वो उसके पुराने जन्म की सारी यादें वापस लाने के लिए उसका पूरा साथ देगी। अब जेकब के लिए तो अपनी माँ हैना तक को समझाना मुश्किल हो रहा था कि वो सच में ही पिछले जन्म में जैक था। हैना घर जाकर उस पर बहुत गुस्सा भी करती है कि आज उसे स्कूल असेंबली में वो सब कहना नहीं चाहिए था। जल्दी यहाँ ऐना का एक हस्बैंड भी आ गया और वो गुस्से में कहता है कि हैना ही उनके बेटे को संभाल नहीं पा रही, इसलिए ही वो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब हैना यहाँ से उसी पायलट जैक और उस प्लेन हादसे की जानकारी निकालना शुरू कर देती है और उसने रियलाइज किया कि बिल्कुल जिस समय वो प्लेन क्रैश हुआ था ठीक उसी दिन उसे जेकब भी पैदा हुआ। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता कि जैक ही उसकी मौत के बाद जेकब के रूप में पैदा हो गया और जेकब को तो उस प्लेन हादसे के अलावा अपनी जैक वाली पुरानी लाइफ के बारे में और कुछ याद भी नहीं था। तो वहीं अब साल 2006 में एली के टाइम लूप वाला आखिरी दिन दिखाया जाता है जब एली एक आखिरी बार इस लूप को जिएगी। उसे फ्यूचर से पहले से पता था कि आगे जाकर उसकी एक बेटी पैदा होने वाली है। सो उसने जैक से ही उनकी बेटी का नाम पूछ लिया और जैक ही उसे मैरी नाम देता है। इसके बाद एली ने एक लेटर पर अपने टाइम लूप की सारी घटनाओं कि कैसे उसने अपनी पति जैक को बचाने के लिए लाखों कोशिशें की मगर वो हर बार नाकामयाब रही, उसने वो सब लिख डाला। और फिर जब जैक उसे आखिरी बार मिलने आया तो एली कहती है कि वो इस नोट को प्लेन में जाने के बाद ही पढ़ी, यानी कि मरने से ठीक पहले जैक को पता चल गया था कि कैसे उसकी पत्नी बार बार एक ही दिन को जीकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं बचा पाई। और अब पूरे 16 साल के बाद जेकब को याद आ चुका है कि एली ही उसकी पत्नी है और उसने उसे बचाने की बहुत कोशिशें की। अब साल 2021 में जैक और एली की बेटी मैरी भी 15 साल की हो चुकी थी, जहाँ की अब एली ने अपने टाइम लूप के ऊपर एक किताब लिख डाली ताकि वो सबको अपनी आप बीती सुना सके। हालांकि अभी किसी को ये नहीं पता ये बुक कोई फिक्शन नहीं बल्कि सच में ही एली की लाइफ पर बेस्ड है। एली जब प्रेस के सामने बताती भी है कि कैसे वो 15 साल पहले टाइम लूप में फंस गई थी तो सबको लगा कि वो अपनी बुक के लिए फिक्शन स्टोरी सुना रही होगी। वहीं एली अब भी अपने पति जैक को याद करती रहती है जो कि उस प्लेन हादसे में मारा गया था, जबकि उसकी बेटी मैरी तो हमेशा अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही। दरअसल उस टाइम लूप से निकलने के बावजूद एली पर उसका गहरा प्रभाव पड़ गया जिससे कि वो अपनी बेटी मैरी पर कभी ध्यान नहीं दे सकी। उल्टा वो अपनी बेटी को हमेशा कहती रही कि काश वो उसके पिता जैक को बचा पाती और उसे इसका हमेशा मलाल रहेगा। अब साल 2036 में बड़ी मैरी जो कि लगभग 30 साल की हो चुकी है वो लीडर के कहने पर एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने पहुंच गई, जहाँ की बूढ़ी एली कहती है कि वो बहुत बीमार है सो मैरी को उसके साथ होना चाहिए। लेकिन मैरी ने कहा कि उसने अपनी पूरी ही लाइफ ये सुनते हुए बिता दी है कि कैसे उसी की वजह से उसकी माँ एली को जैक को खोना पड़ा, इसलिए ही अब वो सब कुछ छोड़कर लीडर के साथ उनके ग्रुप में शामिल हो रही है। अब मैरी ने जाने से पहले अपनी माँ के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ दी और जब एली अकेले में उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो मैरी ने सब बताया कैसे वो पहले FBI के साथ मिलकर इस सीक्रेट ग्रुप के ऊपर जांच पड़ताल कर रही थी और उसे एक बेहद ही अजीब बात पता चली कि साल 2006 में जिस फ्लाइट नंबर 22 का उसके पिता जैक के साथ क्रैश हुआ था
तब उस फ्लाइट का डिस्पैचर कोई और नहीं बल्कि लीडर ही था, जो कि अब लोगों को दूसरे यूनिवर्स में भेजने की बातें करता है। यानी कि सब कुछ आपस में ही कनेक्टेड है। लीडर खुद भी उसी फ्लाइट नंबर 22 का डिस्पैचर रहा था, जिससे कि ये पूरी कहानी शुरू हुई। दरअसल डिस्पैचर वो पोस्ट होती है जो कि एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठकर लगातार पायलट के साथ कांटेक्ट में रहता है। इसलिए शुरू में मैरी खुद उसके ग्रुप से जुड़ने जा पहुंची। अब मैरी ने आगे कहा कि अगर सच में लीडर उन्हें कहीं भी भेज सकता है तो वो किसी ऐसे यूनिवर्स में जाना चाहेगी जहाँ की उसके पिता की मौत ना हुई हो और वहाँ सब कुछ अच्छा हो। और मैरी ने एक आखिरी मैसेज भी दिया कि अगर वो अपनी माँ को फिर कभी ना मिले तो एलिस समझ जाए कि उसकी बेटी अब इस यूनिवर्स में ही नहीं है। तो वहीं साल 2021 में जेकब, जिसे कि अपने पुराने जन्म के सिर्फ कुछ ही बातें याद थी, अब उसे उसकी दोस्त एमिली ने सुझाव दिया कि चूंकि उसे पहले पानी में गिरने से ही अपना पिछला जन्म याद आया था, तो फिर तो उसके फिर से पानी में जाने से और यादें लौट सकती हैं। तो वहीं घर पर जेकब का पिता क्रिस फिर से हैना के करीब आने की कोशिश करने लगता है ताकि उनका परिवार फिर से एक हो सके। लेकिन हैना ने ये कहकर मना कर दिया कि अब वे आगे फिर कभी एक नहीं हो सकेंगे और क्रिस इसकी कोशिश भी न करे। लेकिन अब क्रिस के वहाँ से जाते ही रिवील हुआ कि हैना तो इसलिए क्रिस से अलग हुई थी क्योंकि वो खुद एक दूसरी औरत से प्यार करती है, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं थी, जिसके बारे में अभी उन दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता। तो वहीं साल 2036 में अब मैरी फिर से लीडर के पास उसी सीक्रेट फैसिलिटी में आ जाती है। यहाँ उसने देखा कि उससे पहले एक और आदमी का नंबर था जिसे कि लीडर दूसरे यूनिवर्स में भेज देगा। अब यहाँ से मैरी ने सब नोटिस करना शुरू किया कैसे इस पूरे ही प्रोसेस में कई सारी स्टेजेस होंगी। पहले लीडर अकेले में उसे सब समझाएगा और फिर उसे एक शांत कमरे में ले जाकर एक ऐसी दवा लेनी होगी जो कि मन को शांत कर सके और फिर उसे अपने अंदर की आवाज से वो ड्रॉ करना है जैसी दुनिया उसे हमेशा से चाहिए थी। इसके बाद लीडर फिर से सब्जेक्ट को उसके इस यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब बता देगा कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और फिर आखिरी स्टेप में उस सब्जेक्ट को अपनी मर्जी से जान देनी होगी। अब ये जानकर तो मैरी डर गई। उसे लगा कि कहीं ये सब कुछ कोई चाल तो नहीं, क्योंकि अगर कोई मारा ही गया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया होगा। यहाँ से तो मैरी का सारा ही यकीन जो कि उसे लीडर पर हुआ था वो फिर से हिलने लगा। लीडर उसे अकेले में कहता भी है कि यही उसका प्रोसेस है और अगर मैरी ना चाहे तो उसे इसमें शामिल होने की कोई जबरदस्ती नहीं, वो कभी भी यहाँ से जा सकती है, लेकिन वो इससे पहले कम से कम उन स्टेजेस को पूरा करे जिसमें कि वो उसके पास्ट और फ्यूचर को दिखाएगा। उसमें मैरी खुद समझ जाएगी कि वो सच बोल रहा है। वहीं अब साल 2021 में हैना के पास एक न्यूज़पेपर से मैसेज आया कि जो कुछ भी जेकब कह रहा है वो सब सच है, उसका सच में ही पुनर्जन्म हुआ है और वे उससे मिलकर सब सच जान सकते हैं। तभी अब हैना के उसे कांटेक्ट करने पर वो आदमी उनके घर पर आ जाता है। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़े हुए थे और वो व्हील चेयर पर चल रहा था। यहाँ से रिवील हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि लीडर ही था। वही लीडर जो कि 15 साल के बाद साल 2036 में लोगों को दूसरे यूनिवर्स में भेजने का दावा करेगा। अब लीडर पहले साल 2006 में फ्लाइट नंबर 22 का डिस्पैचर रहा था और अब 15 साल के बाद उसे जेकब के बारे में पता चल गया कि वो जैक का ही पुनर्जन्म है। फिर 15 और साल के बाद यानी कि साल 2036 में वो जैक और एली की बेटी मैरी को अपने ग्रुप में शामिल करेगा। यानी कि लीडर शुरू से ही इस पूरी कहानी से जुड़ा है। वो कैसे, ये राज कहानी में आगे रिवील होगा। अब लीडर ने हैना को राज खोला कि जब वो 15 साल पहले एयरपोर्ट पर काम किया करता था तो एयरपोर्ट वालों ने उस प्लेन हादसे को हाईजैकर्स का काम बता दिया, जबकि लीडर को पता था कि वो प्लेन क्रैश उनके टेक्निकल एरर से हुआ है। सो लीडर ने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि वे मारे गए पैसेंजर्स की फैमिली को झूठ न बोले, लेकिन तब उसकी किसी ने नहीं सुनी। तो अब लीडर ने जेकब से कहा कि वो जल्द से जल्द अपनी जैक वाले सारी मेमोरीज को वापस ले आए। लीडर ने बताया भी कि कैसे वो 15 साल पहले हुए उस प्लेन हादसे की वजह से अब तक बहुत दुखी रहता है और कभी खुश नहीं रहा। हालांकि अब लीडर के जाने के बाद जेकब ने ध्यान दिया कि उसकी वजह से उसकी फैमिली सब परेशान हो रहे हैं। सो उसने फैसला कर लिया कि वो अब से ही जैक वाली मेमोरीज को याद ही नहीं करेगा
और सिर्फ अपने पेरेंट्स और दोस्तों को खुश रखने के लिए जेकब अपने पुराने जन्म को पीछे छोड़कर अब आगे की लाइफ पर फोकस करेगा। हैना और उसका पिता क्रिस भी इससे बहुत खुश थे कि फाइनली उनका बेटा अब फिर से नॉर्मल हो रहा है। लेकिन अब जब जेकब खुद ही अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता था कि एक दिन जब वो अपने स्कूल में स्विमिंग क्लासेस ले रहा था तो उसकी क्लास के कुछ बच्चे उसे पानी में डुबाने की शरारत करने लगते हैं और इसे एक इंसिडेंट ने वो कर दिया जो कि जेकब शुरू से चाहता था। दरअसल जब वो पहले अपनी माँ के साथ पानी में गिरा था तो उसे अपने पुराने जन्म की कुछ यादें वापस आ गई, लेकिन अब दोबारा फिर से उसके पानी में डूबने से उसे अपने पुराने जन्म की जैक की लाइफ की पूरी ही यादें वापस आ चुकी हैं। उसे याद आ गया कि कैसे एली ने उसे उस प्लेन क्रैश वाले आखिरी दिन बताया भी था कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि अब तक तो उसकी बेटी भी उसी की उम्र की यानी कि करीब 15 साल की हो चुकी होगी। अब एक दिन जब जेकब अपनी माँ और माँ की गर्लफ्रेंड के साथ गेम्स खेलने आया था तो जेकब का पिता क्रिस उसे फोन करने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली को फिर से जोड़ सके। हालांकि अब जेकब ने उन्हें सच्चाई बता ही दी कि उसकी माँ हैना अब उन्हें कभी नहीं मिलेंगी। वही अब अचानक से जेकब किसी बड़े मैच्योर आदमी की तरह बात कर रहा था क्योंकि उसमें जैक की सारी यादें वापस लौट आई और उसने अपने पिता को सलाह दी कि उन्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि उसकी माँ हैना स्ट्रेट नहीं बल्कि लेस्बियन है जो कि उन्हीं की एक ऑफिसर फ्रेंड से प्यार करती है और वो उनके पास वापस कभी नहीं आने वाली। इसके बाद तो जेकब ने अपनी माँ को भी बता दिया कि वो अपने रिलेशन के बारे में सबको बता दें ताकि कम से कम उसके पिता लाइफ में आगे बढ़ जाएं और उनका इंतजार न करें। अब हैना भी हैरान हुई कि उसका बेटा अचानक से इतनी समझदारी वाली बातें कैसे करने लगा और वो सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को अपना लेती है। जेकब ने भी उन दोनों का फोटो लेकर अपने पिता क्रिस को भेज दिया और क्रिस समझ जाता है कि क्यों पहले उसकी पत्नी हैना ने उसे जानबूझकर रिश्ता तोड़ा था जबकि उसने तो कभी कोई गलती नहीं की और उसने तो उसके बेटे को भी उससे अलग कर दिया। हालांकि अब जेकब जो कि समझ रहा था कि उसने ऐसा करके अपने पेरेंट्स की लाइफ आसान कर दी है, अभी उसे पता नहीं था कि ऐसा करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो वहीं अब साल 2036 में लीडर फाइनली मैरी को दूसरे यूनिवर्स में भेजने के लिए रेडी हो चुका था। मैरी तो बाहर जाकर एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलकर भी वापस आ गई। इसके बाद अब लीडर के आखिरी बार कंफर्म करने पर कि क्या सच में मैरी इस लाइफ को यहीं छोड़ना चाहती है, उसे अब इस प्रोसेस के दौरान ऐसी दवा दी गई जो कि उसके मन को शांत कर दे। फिर लीडर पीछे से आकर मैरी को उसके इस यूनिवर्स की लाइफ के बारे में बताने लगता है। इसके बाद मैरी के हाथों को बर्फ वाले ठंडे पानी में डालकर लीडर ने उसे उसकी विश पूछी कि वो अगर चाहती तो अपनी लाइफ में क्या बदलती। अब मैरी ने बताना शुरू किया कि कैसे उसकी माँ साल 2006 में एक टाइम लूप में फंस गई थी जिसमें कि वो कभी उनके पिता को नहीं बचा पाई और फिर उस लूप के बाद की उनकी पूरी ही लाइफ उसकी माँ सिर्फ जैक को ही याद करती रही और उन्होंने अपनी बेटी मैरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो मैरी ने कहा कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाना चाहती है जहाँ की उसकी माँ ने उसके पिता जैक को बचा लिया हो और फिर जैक और रैली बड़ी खुशी से अपनी बेटी मैरी को पाले। सिर्फ उसे घटना में बदलाव उसकी लाइफ बदल सकता है। हालांकि अब इसके बाद मैरी को कुछ और दिन इंतजार करना होगा क्योंकि लीडर तय करेगा कि वो मैरी की इस विश को कैसे पूरा करे। जबकि मैरी जो कि शुरू में यहाँ इस फैसिलिटी में FBI की अंडरकवर एजेंट बनकर आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लीडर लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे खुद ही लीडर पर पूरा भरोसा हो गया और अब तो वो उस समय का इंतजार कर रही है जब लीडर उसके प्रोसेस की आखिरी स्टेज को पूरा कर उसे किसी यूनिवर्स के उस समय में भेज देगा जिस दिन वो प्लेन हादसा कभी हुआ ही ना हो। लेकिन अब मैरी की बुरी किस्मत कि जिस रात उसका आखिरी प्रोसेस पूरा होने वाला था कि इस फैसिलिटी पर ही FBI ने रेड मार दी। दरअसल चूंकि मैरी को यहाँ आकर FBI को इन्फॉर्म करना था कि इसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैरी को तो यहाँ आने के बाद लीडर पर पूरा भरोसा हो गया तो उसने उनकी यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी। तो FBI ने थक हार कर खुद ही फैसिलिटी पर रेड मार दी। जिस बीच अब एक एजेंट लीडर को भी गोली मार देता है। वहीं अब मैरी ने देखा कि लीडर को तो गोली लगने से अब वे बच नहीं पाएंगे तो वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि वे मरने से पहले उसकी आखिरी विश पूरी कर दें। वैसे भी मैरी के प्रोसेस का आखिरी स्टेज उसका एक दवा लेकर मरने का ही था, लेकिन अब लीडर ने कहा कि उसकी इतनी हालत नहीं बची कि वो उसकी विश पूरी कर सके।
फिर भी वो मरने से पहले एक आखिरी राज खोलता है कि अगर मैरी चाहे तो अपने पिता जैक से अब भी मिल सकती है। उसने बता दिया कि कैसे उसके पिता जैक ने जेकब के रूप में फिर से जन्म लिया था और अब साल 2036 में वो करीब 30 साल का हो चुका होगा। लीडर खुद भी उससे 15 साल पहले मिला था और ये राज खोलते ही अब लीडर की सांसें रुक गई। तो वहीं साल 2021 में चूंकि जेकब को सब याद आ चुका था तो उसने इस समय की एली का नंबर निकाल लिया क्योंकि वो बुक लिखकर फेमस हो चुकी थी। जेकब ने फोन पर एली को बताया कि वो उसका पति जैक ही है। हालांकि शुरू में एली को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर जेकब ने एली को उन दोनों के बीच की कुछ ऐसी प्राइवेट बातें बताई जो कि एक पति पत्नी के अलावा और कोई बाहर का इंसान नहीं जान सकता। जेकब ने ये भी कहा कि वो उससे और उनकी बेटी से मिलकर उन्हें सब समझा देगा। वहीं एली तो ये सुनकर शोक में चली गई कि उसका पति जैक, जो कि पहले प्लेन हादसे में मारा गया था, उसने तभी पुनर्जन्म ले लिया। उसे इसकी खुशी भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब उसका पति जैक तो सिर्फ 15 साल का लड़का है। तो वहीं एमिली, जो कि जेकब को पसंद करती है, उसे भी इससे बहुत बुरा लग रहा था कि जेकब को पिछले जन्म की यादें आने से वो अपनी पुरानी पत्नी के पास चला जाएगा। तो वहीं साल 2036 में मैरी को पहले से पता नहीं था कि जेकब ही उसका पिता है, जबकि उसकी माँ को तो ये सच्चाई साल 2021 में ही पता चल गई। तो उसने ये सब मैरी को क्यों नहीं बताया? साल 2021 में ऐसा क्या हुआ था कि वे कभी एक नहीं हो सके? अब यहाँ से साल 2021 का वही समय दिखाया जाता है जब जेकब ने एली को ये यकीन दिलाकर कि वो उसी का पति है, वो एली और उनकी बेटी मैरी को एक होटल में मिलने बुलाता है। हालांकि एली और जेकब, उन दोनों के लिए ही ये मुलाकात बहुत वियर्ड होने वाली थी क्योंकि अब उन दोनों की उम्र एक दूसरे से बहुत अलग है। उल्टा जेकब तो अब अपनी ही बेटी मैरी की ही उम्र के बराबर हो चुका था। सो एली अब अपनी बेटी मैरी के साथ उसी होटल में जेकब से मिलने जाने लगती है। तो वहीं लीडर भी इस वक्त में उसी होटल में रहा करता था। तो इससे आगे क्या होगा? जेकब, जो कि जैक का पुनर्जन्म है, वो अपनी पत्नी एली, जो कि उसी उम्र में बहुत बड़ी थी, और बेटी मैरी, उनकी मुलाकात कैसे होगी? वही लीडर का उनसे क्या कनेक्शन है? साल 2006, 2021 और 2036 ये तीनों ही टाइमलाइंस एक दूसरे से कैसे इफेक्ट हो रही हैं? सब कुछ रिवील होगा इस जबरदस्त मिस्ट्री सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में, जिसमें कि इस पूरी कहानी के सारे ट्विस्ट खुलेंगे। सो उसके लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिखते जाएं। साथ के साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के फाइनल दूसरे पार्ट और भी ऐसे ही जबरदस्त सीरीज के लिए। थैंक यू।